अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं उमर मुनीर और आप देख रहे हैं एनएमसी ट्रेनर स्केचअप 2018 लेसन नंबर 7। हाउ टू ड्रा प्लान, हाउ टू ड्रा डोर एंड लास्ट वन इज हाउ टू ड्रा विंडो। यहाँ पे हमने हमने स्केचअप प्रो 2018 ओपन कर लिया है। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये हमारे पास ये विंडो स्क्रीन पे हमारा घर आ रहा है, तो इस तरह से हम इसको कैसे स्केचअप पे ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 25 बाई 50 का एक प्लॉट है। तो इसमें हम यहाँ पे इसकी एक रेक्टेंगल लेके हमने यहाँ पे 25 बाई 50 का ये प्लॉट हमारे पास ड्रा होके आ गया है। तो इस पे हम जो मुख्तलिफ़ कमराज हैं उसको हम ड्रा करेंगे। तो वॉशरूम है, किचन है, लॉन्च है और गेस्ट रूम है, लॉबी है। ये देखें, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ यहाँ पे इस पिक्चर में दिए गए हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाएंगे। तो आइए, इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। ये जो टैप मेजरिंग टैप वाला है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी जो ऑफसेट दे देंगे वो होगा हमारे पास वाल्स का हमने ऑफसेट दे दिया। इसी तरह से हमने यहाँ से वॉशरूम के लिए ऑफसेट दे दिए। तो हम यहाँ पे क्विकली यहाँ पे ऑफसेट दे देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये जो बेडरूम्स वगैरह हैं उनका साइज़ हम दे देंगे। तो ये सारा मेजरिंग टैप की मदद से यहाँ पे हम रेफरेंस लाइंस लगा देंगे। तो उसके बाद हम जो रेक्टेंगल कमांड की मदद से उसके ऊपर जो परमानेंट डायमेंशन हम वो लगा देंगे। तो ये सारा रेफरेंस लाइन के बाद हमने ये देखें, ये हमारे पास तैयार होके आ गया है। तो रेक्टेंगल कमांड की मदद से हमने रेफरेंस लाइन के ऊपर रेक्टेंगल लगा के हमने इसको एक शेप दे दी है। तो इसके बाद ये हमारे पास किचन वगैरह अभी हमने ड्रा करना है और बात ड्रा करनी है। तो यहाँ से हम फिर मेजरिंग टेप लेंगे। तो मेजरिंग टेप यहाँ पे ये हमने यहाँ से इसका ऑफसेट दे दिया है किचन का। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी बार हमने यहाँ पे पिक करके इसकी वॉल्स हमने ले लेनी है। तो ये 4.5 इंच या 4 इंच की वॉल हमने ले लेनी है। उसके बाद इसकी जो विड्थ है उसको हमने ले लेना है। तो उसके लिए ये हमारे पास ये मैंने दोबारा ओपन किया है। तो ये 8 फुट और 3.5 इंचज़ की जो हमने अभी ऑफसेट लगाना है। तो यहाँ से हमने रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं पहले। ये देखिए, हमने यहाँ से ये लिया और क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से हमने 8 फीट 3 इंच पर ऑफसेट ले लिया। तो इसके बाद ये हमारा वॉल्स के लिए ऑफसेट आ जाएगा। ये इस तरह से हमने 4 इंच पे ऑफसेट लगा लिया। तो इसके बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको बाल को ड्रा कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ से भी हमने आपसे वो रेक्टेंगल कमांड की मदद से लाइनें ड्रा कर दिया। आप लाइन कमांड की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन क्विकली मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये आप जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कमांड है उसकी मदद से ये मैंने कर लिया है। तो ये जो इसको मिलाने के लिए हमने यहाँ से इसको कट कर देना है ताकि ये एक वाल्स की शक्ल में आ जाए। तो ऑटोकैड में जिस तरह ट्रिम करते हैं इस तरह से यहाँ पे अरेज टूल की मदद से इसको हम काट सकते हैं। इसके जो बड़े हुए एजेस होते हैं उसको हमने काट देना है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो हम इसको अभी यहाँ से ये करके हमने यहाँ से इसको कट कर देना है। तो ये हमारे पास कार पोर्च है। तो कार पोर्च के लिए ये तकरीबन यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये सारा ही कट जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे इसके लिए ये कहते हैं कि इसके पूरे के गिर्द हमने रेक्टेंगुलर ड्रा करनी है ताकि हमारा जो फ्लोर वाला लेवल है वो हमारे पास ड्रा होके आ जाए। तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पे इसका रेक्टेंगल की मदद से फ्लोर ले लेंगे।
तो फ्लोर की तकरीबन हम 1 फीट उसकी हाइट रखेंगे। तो इसके बाद ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो उसके बाद इसको हम ग्रुप बना देंगे ताकि हम जब दूसरी रेक्टेंगुलर ड्रा करें तो वो अलग ग्रुप में और ये अलग ग्रुप में होता है, ताकि हम आसानी से उस पर काम कर सकें। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर ड्रा किया है। तो ये इसको हम प्रेस पुल की मदद से यहाँ पे ऊपर इसके साथ मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो फ्लोर हो रहा है ये ग्राउंड लेवल से हमारे तकरीबन 1 फीट के फासले पे लगा दिया है। तो इसके बाद ऊपर जो हमारे पास दूसरा प्लान पड़ा हुआ है इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। तो डबल क्लिक की मदद से ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। ये अभी मैंने डबल क्लिक नहीं किया था इसलिए ये कॉर्नर इसके साथ सिलेक्ट हुआ है। तो ये अभी ग्रुप ऑन हो गया है। तो इस तरह से यहाँ से मैंने दोबारा किया तो ये इसके साथ मैच हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके बाहर आ गया हूँ। तो इस तरह से ये हमारे पास फ्लोर बन के आ गया है। तो अब यहाँ से मैं इसकी विंडोज़ एक्सट्रूड के बाद यहाँ से मैं इसकी विंडोज़ और जो डोर्स हैं वो लगाएंगे। ये मैंने क्विकली एक्सट्रूड कर लिया है। तो इस जगह पे मैंने अगर विंडो लगानी हो तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे इसको सामने में कर लूँगा। उसके बाद ये देखें हमारे पास कट होके विंडोज़ आ गई। तो डोर्स के लिए भी इसी तरह से हम जो है वो मेयरिंग टेप की मदद से यहाँ से हम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे विंडो और डोर भी लगाना था। तो इसके लिए मैं अभी इसको यहाँ पे तो अभी जगह कम पड़ रही है तो अभी मैं यहाँ से मेजर कर लेता हूँ कि यहाँ पे डोर कैसे एडजस्ट करूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से मेजरिंग टेप ले लेता हूँ। मेजरिंग टेप से मैंने यहाँ पे तकरीबन ये मैंने 1.5 फुट की ऑफसेट लिया है। उसके बाद 3 फुट का हमारे पास ये अगर डोर है तो ये मैंने ऑफसेट लिया। तो ये हमारी जो है विंडो कट रही है। तो इसके लिए मैं ये ऑफसेट थोड़ा सा अंदर लग गया है तो ये यहाँ पे 3 फुट का मैंने ऑफसेट ले लिया है। तो इस विंडो को अगर मैं यहाँ से इजीली यहाँ से आगे मूव कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से मैंने मेजर कर लिया है कि ये 1 फुट का हमें फासला चाहिए। तो 1 फुट का ये हो गया और 0.6 इंच का इसके दरमियान डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से मैं 1.5 फीट पर इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। तो आगे से इसके जो आउटर एज है उसको भी मैं 1.5 फुट आगे की तरफ कर लूँगा। तो ये हमारे पास जो एक्चुअल साइज़ की हमने विंडो ड्रा की थी वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने 1.5 फुट इसको आगे की तरफ का मूव करवा दिया। तो ये हमारे पास वही साइज़ जो हमने पहले ड्रा किया था 6x4 फीट का वो हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से फिर मैं इसकी जो डोर की हाइट के लिए रेफरेंस लाइन ड्रा करूँगा। तो ये 7 फीट की इसकी हाइट है। तो 7 एंटर करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो फिर यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेके यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा। उसके बाद ये जो रेफरेंस लाइन है उसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास ये लाइंस डिलीट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक जो डोर है उसके वो नज़र आ गया है। तो इसको मैं यहाँ से पुश पुल की मदद से यहाँ से काट दूँगा। तो यहाँ पे ये फेस जब लिखा हुआ आ जाए तो उसको छोड़ दें। तो ये हमारे पास डोर ड्रा होके आ गया है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के लिए हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।